हेलो डियर, आपका E1 कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही काम की बातें बताने वाला हूं। तो इसको स्किप करने के बजाय आपने करना क्या है, अगर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हो तो आपको ज़्यादा स्पीड पर करके देख लेना है। अगर आप एसएससी CGL 2022 को ध्यान में रखते हुए फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये CGL, CHSL, MTS इन सब के ऊपर ये लागू होती है। ठीक है, यहाँ पर मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं किन चीज़ों की, दो चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई जब हम पेपर देंगे एग्ज़ाम के अंदर तो हमें किस ऑर्डर के अंदर सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा। सिर्फ डायरेक्टली आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरे हिसाब से ये है, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? और एग्ज़ाम में आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मॉक टेस्ट को अलग तरीके से दे रहे हो और एग्ज़ाम में जाकर कुछ नया ट्राई करोगे तो काम ख़राब हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए ये जो चीज़ है ये मैं पेपर से काफ़ी दिन पहले क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इसको अपने मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करें और उसके बाद एग्ज़ाम में इस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाएँ, इस चीज़ को फिर वहाँ पर ऐसे ही कर पाएँ। तो नंबर 1 चीज़ कि किस ऑर्डर में करेंगे, किस टाइम में देंगे। और हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि आप इतने टाइम के अंदर इन सब्जेक्ट्स को नहीं कर पा रहे तो हमें क्या करना है। और नंबर 2 चीज़ मैं ये बताऊंगा कि हमें रीजनिंग और मैथ्स के अंदर 100% क्यों नहीं टारगेट करना चाहिए प्री के अंदर। ठीक है, चलिए जी। अब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ 50 में से 50 मत लाओ, उसको टारगेट नहीं करना, मार्क्स डेफिनेटली लेकर आने। ठीक है जी। तो सबसे पहले कि भाई किस ऑर्डर में हमें सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। को बाहर की आवाज़ें यहाँ पर आ रही होंगी बाइक की, कि मैंने गेट को खुला छोड़ दिया है। ऐसा मौसम हो गया ना, तो एसी चला सकते ना बंद कर सकते, तो ठीक है, उनको इग्नोर कर। तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें बताएगी कि हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, वो है कि जिस सब्जेक्ट में कम टाइम लगेगा उसको पहले करना हमें चाहिए। जिस सब्जेक्ट को करने में हमें कम टाइम लग रहा है उसको हमें पहले करना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अगर आप मैथ्स को जीके से कम टाइम में कर दे रहे हैं तो आप मैथ्स को पहले करो। लेकिन आपको पता है आप मैथ्स को जीके से पहले कम टाइम में नहीं कर रहे होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लो आपके सामने ऐसे, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, ऐसे कंकड़ रखे हैं। कोई कंकड़ बहुत भारी है, कोई पत्थर कोई छोटा है, कोई अलग अलग साइज के ऐसे पत्थर रखे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे 100 पत्थर रखे हैं। 100 पत्थर आपके एग्जाम के अंदर जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। और ये एक डिब्बे के अंदर रखे हैं। आपने करना क्या है, आपको मैंने काम दिया है कि आप इस डिब्बे से इन पत्थरों को उठाकर इसके अंदर रखेंगे और 1 घंटे के अंदर आप जितने पत्थर इसके अंदर रख देंगे, मान लो आपके पास बड़ा सा इलाका है जिसके अंदर ये सारे पत्थर आ सकते हैं, उतने ही पत्थर आपके, और हर एक पत्थर 2 रुपये का बिकता है या 2000 रुपये का बिकता है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है? कॉमन सेंस ये कहती है कि पहले एक राउंड मार लो, जिस राउंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, सारे छोटे छोटे पत्थर उठाकर एक बार में ही यहां पर रख सकते हो। ये नहीं है कि बीच में भारी पत्थर आ गया तो उसको उठाने में लगे हुए हैं, क्या पता टाइम कम पड़ जाए बाद में, तो क्या होगा, ये भी 2 रुपये का बिक रहा है, ये भी 2 रुपये का बिक रहा है। ऐसे ही हमारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं सारे। ठीक है, तो जो कम टाइम में सोल्व हो रहा होगा उसको हम पहले करेंगे। तो कभी भी ये नहीं करना, कई बार ये होता है कि भाई अपने तरीके से इनका ऑर्डर बना लो, नहीं, वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, कि मुझे मैथ अच्छा लगता है, रीजनिंग अच्छी लगती है, इंग्लिश अच्छी लगती है, जो मोस्ट एफिशिएंट वे होगा, आपको जिस सब्जेक्ट के अंदर कम टाइम लगता है उसको पहले करो। अब आपको किसके अंदर कम टाइम लगता है वो आप डिसाइड करो 25 क्वेश्चन करने में। तो नॉर्मली ये ऑर्डर आएगा कि सबसे पहले हमें जीके या जीएस को करना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पर हमें इंग्लिश को करना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमें रीजनिंग को करना चाहिए, चौथे नंबर पर मैथ्स को करना चाहिए। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब रीजनिंग और मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर हमें चीज़ें जो हैं वो निकालनी पड़ती हैं, सोल्व करनी पड़ती हैं, डिड्यूस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जीके के अंदर डायरेक्टली आपको पता होता है, इंग्लिश के आधे सेक्शन के अंदर आपको पता होता है, और कुछ जैसे PQRS हो गए, पैसेज हो गए, वहाँ पर कुछ चीज़ों को निकालना पड़ता है। लेकिन रीजनिंग और मैथ 100% ऐसे हैं जहाँ पर निकालना है, कभी कभी देखते ही निकल जाएगा, लेकिन कभी निकालना हमेशा है। और मैथ जो है वो रीजनिंग से डिफिकल्ट आता है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। अब इनको टाइम कितना देना है, तो आप 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5, 10, 15, 20।
ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। और मैथ के अंदर 5 मिनट और जोड़ दो, 25 मिनट। तो आपको इतना इतना टाइम इनको देना चाहिए, आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स को हमने कितने दे दिए, हमने 25 मिनट दे दिए 5 का पढ़ा पढ़ने के बाद। अब जो भी आपका एग्ज़ाम होएगा ना, जो भी आप टेस्ट दोगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसी के अंदर इसमें 6 मिनट लग जाएंगे, किसी में 4 मिनट लग जाएंगे, किसी में इंग्लिश में 12 मिनट लग जाएंगे, किसी में 10 मिनट में भी हो जाएगा। कभी कभी रीजनिंग के अंदर 17 मिनट भी लग जाएंगे, 18 मिनट भी लग जाएंगे। कभी कभी मैथ्स के अंदर 22 मिनट में भी काम हो जाएगा, 21 मिनट में भी काम हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा है, ये बिल्कुल रिजिड नहीं है, इसमें डेफिनेटली प्लस माइनस तो होएगा। लेकिन आपने करना क्या है, आपने ये टारगेट बनाना है कि लगभग इतने टाइम के अंदर सारा काम हो रहा है। तो ये सारा मिलकर कितना हो जाएगा, 25 और 15 40 और 15 55, ये 55 मिनट हो गया। आपके 5 मिनट अभी भी बचे हैं 1 घंटे में। वो मैंने इसलिए छोड़ दिए कि हो सकता है कभी कभी आपका माउस स्लो चल रहा हो, आप रफ पेपर लेते हैं, बीच में इनविजिलेटर आ जाता है साइन वगैरह कराने, कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे 55 मिनट के अंदर, ताकि जो भी हम सोच कर जाएं वो एग्जैक्टली हम एग्जाम के अंदर कर पाएं। कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ हो वो हमारी स्ट्रेटजी को ना बिगाड़ पाए। क्लियर है? इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें प्लस माइनस होंगी। अब कभी कभी क्या होएगा, ऐसा होएगा कि आप इसको अचीव नहीं कर पा रहे, आप इंग्लिश को 10 मिनट में नहीं कर पा रहे, आप रीजनिंग को 15 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आप हर एक बार यहाँ पर 18 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है भाई, ये लो, आपके पास है इतना बड़ा डस्टर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो हमने इसको ट्रीट करना है 4 एग्ज़ाम्स की तरह, 4 एग्ज़ाम्स की तरह। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाने हैं, ठीक है, और अलग से सेक्शनल टेस्ट देने हैं। जो पहले आए हुए पेपर हैं एसएससी के, उनके अंदर सेक्शनल टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो पीडीएफ है वहाँ से, ठीक है। पीडीएफ जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है उसके अंदर हमने साल बाई साल CHSL, CGL, MTS, CPO, इनके पीडीएफ हम बहुत सारे अपलोड कर दिए हैं। बाकी एक आधे बचे तो वो हम अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जीके के वन लाइनर या वो कैब, ये चीज़ें भी अलग से दे रखी हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो पीडीएफ है वहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट देंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक टेस्ट उठाएंगे, पूरा का पूरा टेस्ट नहीं देना, वहाँ पर आपने सिर्फ मैथ का टेस्ट देना है। ऐसे ही मैथ के आप 10-12 टेस्ट दे दो, जब तक आपका टाइम भी 25 मिनट के इर्द गिर्द ना आ जाए। उसके बाद आप क्या करो, मैथ के आपने अलग से टेस्ट दिए, आप रीजनिंग के अलग से टेस्ट दे दो, आप इंग्लिश के अलग से टेस्ट दे दो। तो एक हिसाब से आप करोगे क्या, आपका एग्ज़ाम एक ही है लेकिन आप उसके अंदर 4 एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप इन चारों एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए तो ओवरऑल आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये हमने ऑर्डर रखना है, इसको हमने अचीव करने की कोशिश करनी है। और इसके साथ मैं एक और छोटी सी बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, क्या कि हमें रीजनिंग और मैथ के अंदर 100% मार्क्स टारगेट नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए, कई बार क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन उसने ऐसे दे दिए जो थोड़े से लीक से हटकर हैं, जो आपका टाइम वेस्ट करवा सकते हैं। तो रीजनिंग जो आप मैथ से पहले अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर उन 2-3 क्वेश्चंस के बाद आप अगर उन 2-3 क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपकी स्ट्रेटजी बिगड़ जाएगी। आपको लगेगा कि मैथ के लिए कम टाइम रह गया, जब आप टाइमर को देखेंगे, रीजनिंग को स्विच करके मैथ पर आएंगे तो जो आपके पास 3-4 मिनट कम होंगे ना, वो काम इतना ख़राब नहीं करवाएंगे, काम तो वो भी ख़राब करवाएंगे जितना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। यार इतना कम टाइम है, इतना कम टाइम है, अब पता नहीं क्या होएगा। तो क्या होएगा, जहाँ पर आप ऐसे डरे, आप स्ट्रेस में आए, तो क्या होएगा, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, रीजनिंग के अंदर 2-3 क्वेश्चन, मैथ्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि लीक से थोड़े से हटकर हैं, या फिर आप उनको बोल सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो हमें क्या करना है, आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना है। जनरली रीजनिंग को अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं स्टूडेंट, इस सारे के सारे निपटा देगा तेरा भाई है। आपको क्या चलना है, आपको तैयार रहना है कि अगर आप 21 या 22 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगे कि यार पता नहीं स्ट्राइक भी नहीं हो रहे, तो उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा उसको करना ही मत, अब तुरंत मैथ्स के ऊपर जाओ और यहाँ पर करो। यहाँ पर आपके 20-21 क्वेश्चन हो गए। ये सारी मैं बातें कर रहा हूँ जब आपकी डिसेंट सी तैयारी हो गई, उसके बाद टाइम को कैसे मैनेज करना है।
आपके 20-21 क्वेश्चन हो गए, तो उन 4-5 क्वेश्चन के पीछे ये नहीं है कि उनके पीछे लगे ही रहेंगे। अब आप देखो कि मैं उन रीजनिंग के 3 क्वेश्चन के ऊपर जाऊंगा तो ज़्यादा फायदा होगा, या मैथ के इन 4-5 क्वेश्चन को करूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। मेनली मैं क्या कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये स्कोप लेकर चलो कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो हमें बाद में करने चाहिए। पहले ये सब्जेक्ट पूरा कर लूँ, ये सब्जेक्ट पूरा कर लूँ, उसके बाद उन क्वेश्चंस को करूँ, बीच में उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो 100% टारगेट नहीं करना है। अब रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं, फिर मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ उनको करो मत, कर लो, लेकिन कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड काम होता है उसको भी एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, ऐसे मान के चलो। और आप 100% तो 200 में से 200 लाने की तो सोच नहीं रहे हो। ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चन टिपिकल आ गए तो उनको बाद में करने में ही फायदा है। ये नहीं है कि इनको करना नहीं, इनको बाद में करना है, पहले बाकी क्वेश्चंस तो निपटा लें। तो थोड़ा सा ये रखना कि मैथ के अंदर स्टार्टिंग के राउंड के अंदर 7-8 क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश है। अगर मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा तो प्री के अंदर तो अब की बार तो वैसे भी क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो ऐसे अपनी स्ट्रेटजी को खराब नहीं। उम्मीद है कि यहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिली होंगी और असली फ़ायदा होएगा जब आप इनको लगाओगे अपनी तैयारी के अंदर, अपने मॉक टेस्ट के अंदर इनको लगाओगे। ठीक है, किसी और शानदार वीडियो के अंदर मिलते हैं। ऐसे ही बाय बाय।